एक तरफ केंद्र सरकार नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं यमुनानगर में यमुना सेवा समिति के प्रयासों से स्वच्छ और निर्मल यमुना नदी की धारा दूषित हो रही है। दरअसल कनालसी गांव से यमुना, सोम नदी और थपाना नदी का संगम होता है। यमुना सेवा समिति के प्रयासों से यहां से निकल रही यमुना का जल इतना स्वच्छ और निर्मल होता है कि नदी से आर पार सब शीशे की तरह नजर आता है। लेकिन नदी के बीच से खनन सामग्री के वाहन निकलते हैं, जिससे स्वच्छ यमुना दूषित हो जाती है। इससे ग्रामीणों ने सरकार से सोम नदी पर अस्थायी पुल बनाने की मांग की है, जिससे वाहन नदी के बीच से नहीं निकलेंगे और ग्रामीणों की मेहनत से स्वच्छ बह रही नदी की धारा दूषित नहीं होगी और जलीय जीव जंतु भी सुरक्षित रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन के चलते यहां आज से लगभग 10 साल पहले जो पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती थी वो लुप्त होने की कगार पर है। सरकार इस ओर ध्यान दे, नहीं तो ये स्वच्छ और निर्मल धारा पूर्णतः दूषित हो जाएगी, जिसकी स्वच्छता की तारीफ लंदन और विदेशों से आए हुए कई शोधकर्ताओं ने की है। इसमें थपाना नदी मिल जाती है। थपाना नदी एक ऐसी नदी है जो अपना भी पानी को नीचे से रिचार्ज करके, उसमें किसी नदी कोई सहायक नदी नहीं मिलती, और नीचे से पानी इतना साफ सुंदर आने के बाद हमारी यमुना को साफ सुंदर करती है। ऐसा जल देती है जो कि आज तक देखने में ऑल वर्ल्ड में भी नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों नहीं बल्कि जो हमारी टीम लंदन से आई थी उन्होंने हमें बताया है। जी हमारी थपाना नदी और वाया लाकड़, रामपुर खादर, तेलीपुरा, मंडोली को होती हुई कनालसी जमुना के पानी में मिल जाती है और साथ में सोम नदी को भी साथ ले आती है। दूषित होने का सबसे बड़ा कारण है जी अवैध खनन, जो कि हमारे अवैध खनन से जो हमारे नज़दीक के किनारे जो थे, वो यमुना नदी के किनारे जो थे जहां हमने पेड़ पौधे और घास लगाई थी, वो कटाव की वजह से, अवैध खनन की वजह से कटाव होने से वे यमुना में समा चुके हैं, जिससे कि हमारे जलीय जीव बहुत प्रभावित हुए हैं। जब से गंगा नदी पर इतना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सफाई करने के प्रयास कर रही है, और हमारी कम से कम इसको नदी को जो साफ है कम से कम इसको तो बचाया जा सके, इसको तो प्रयास किया जाए, जो कि तो हमारी गंगा या यमुना और सोम नदी और थपाना नदी ये साफ़ सुथरी रहे। समस्या सबसे बड़ी है जी, हमने अपना पर्यावरण बचाने के लिए, जलीय जीव बचाने के लिए सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा अस्थायी पुल या स्थायी पुल जो भी हो सोम नदी पर बनाया जा, जिससे कि जलीय जीव और हमारे रात्रिचर जो पक्षी हैं वे आराम से रह सकें और अपना आगे परिवार बढ़ा सकें। क्योंकि रात को भी और दिन को भी जो खनन सामग्री के वाहन हैं जो रात दिन सोम नदी के बीचों बीच निकल रहे हैं, इनके नीचे आने से हमारे जो जलीय जीव हैं वे बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। जो कि यहाँ 9-10 में आज जलीय जीव पाए जाते थे, आज में लुप्त हो चुकी हैं जातियाँ, क्योंकि रात दिन खनन होने से कुछ तो पशु पक्षी जो रात को पानी पीने के लिए आते हैं, इनकी आवाज़ और इनकी लाइटों के सामने वे यहाँ टिक नहीं पाते। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव में सोम नदी के ऊपर एक स्थायी पुल बनाया जा, जिससे कि हमारे जलीय जीव और किसानों को आने जाने के लिए रास्ता की सुविधा मिल सके। किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए और गन्ने की छिलाई करने के लिए जाता है, जिससे कि हमारा आधा दिन टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारा तेल का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तेल की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इससे किसान बहुत परेशान है। वाया दमोपरा मंडोली होते हुए जब अपने खेत में पहुँचते हैं।